नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं पूछता है भारत। देश आज कोरोना से महायुद्ध लड़ रहा है, लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश से लड़ रहे हैं। आज देश के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। सेना पर शर्मनाक सियासत से भी बाज नहीं आ रहे हैं कुछ लोग, ये कुछ नेता। इन लोगों को ना देश की चिंता है और ना देशवासियों की, ना भारतवासियों की जान की परवाह है इनको। कोरोना जैसी महामारी में जब पूरा देश एकजुट है तो ये देश के खिलाफ खड़े हो गए हैं। खिलाफ संकट की इस घड़ी में भी अपनी ओछी सियासत चमकाने से बाज नहीं आ रहे हैं। पूरा देश कोरोना योद्धाओं को भगवान की तरह पूज रहा है और पूजना भी चाहिए। कल सेना इन्हीं योद्धाओं के सम्मान में फूल बरसाना वाली है, लेकिन सीताराम येचुरी को यह सियासी इवेंट लग रहा है। कह रहे हैं सेना सियासी हो गई है। बालाकोट पुलवामा पर सवाल उठाने वाले फिर से सेना की सोच पर सवाल उठा रहे हैं। यह सिर्फ सेना और कोरोना योद्धाओं का अपमान नहीं, बल्कि 130 करोड़ भारतीयों का अपमान है। जिस सेना के साथ देश खड़ा है, जिन योद्धाओं के हर हिंदुस्तानी उनको सलाम करता है, उन पर सवाल उठाने का हक किसी को नहीं है। इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। राजनीति के लिए सेना पर सवाल क्यों? सियासत के लिए कोरोना योद्धाओं का अपमान क्यों? राष्ट्रहित जैसे मुद्दों पर शर्मनाक सियासत क्यों और कब तक होगी? और पूछता है भारत में सबसे बड़ा सवाल, देश से लड़ने वाले इन नेताओं की सोच का आखिरकार इलाज क्या है? देश कोरोना से लड़ रहा है, लेकिन सीताराम येचुरी सियासत चमकाने में लगे हैं। जब एक एक हिंदुस्तानी कोरोना से जंग लड़ रहा है, तब ये देश से ही लड़ रहे हैं। आज इनके पास देश के साथ खड़े होने का मौका था, लेकिन ये देश के अपमान का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। येचुरी ने सेना और कोरोना योद्धाओं पर अपनी ओछी सियासत शुरू कर दी। दरअसल कोरोना योद्धाओं के सम्मान में भारतीय वायुसेना 3 मई को 2 फ्लाइट पास करेगी। इसका ऐलान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने किया। पीएम मोदी ने उनकी इस पहल की सराहना भी की, लेकिन सीताराम येचुरी को यह रास नहीं आ रहा। कुछ भी इन्हें करना है नहीं, लेकिन बारी बारी से सरकार के खिलाफ बोलने का एक अवसर ढूंढते रहते हैं, वो नाकाम है। जनता पूरी की पूरी इस समय एकजुट है और एकजुटता से इस संकट का मुकाबला कर रही है। पूरा देश कोरोना के खात्मे को लेकर संघर्ष कर रहा है। पीएम मोदी 130 करोड़ भारतीयों का हौसला बढ़ा रहे हैं, लेकिन विरोधियों को तो सिर्फ सियासत चमकानी, शर्मनाक बयानबाजी करके अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। पूछता है भारत। यही पूछने के लिए आज हम यहां हैं। हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता है संबित पात्रा, मेरे साथ है मेजर जनरल के सिन्हा, मेरे साथ है विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, कर्नल शैलेंद्र सिंह है मेरे साथ, और है मेरे साथ सुनीत चोपड़ा, विवेक श्रीवास्तव जी हैं, दानिश कुरैशी हैं और सैफ खान है। मैं सबसे पहले आपसे पूछता हूं मेजर जनरल के सिन्हा, और फिर मैं आऊंगा संबित पात्रा के पास। और सुनीत जी, मैं जानता हूं आप सबसे पहले बोलना चाहते हैं, लेकिन मेजर जनरल, सेना की सोच पर सवाल यह कोई पहली बार नहीं उठ रहा है। हमने देखा था कि चाहे वो पुलवामा हो या कहीं और, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ही एक स्पेसिफिक, एक बहुत ही पर्टिकुलर सोच है जो सेना पर सवाल हर बार उठाती है। मेजर जनरल, देखिए ऐश्वर्या जी, ये पूरे के पूरी एक फितरत जो आप देखते हैं, ये आज का नहीं, आप इसको देख रहे हैं लास्ट 2-3 सालों से जी, जिस तरह से सेना के हर एक काम पर, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो जब आप बालाकोट जाते हो, चाहे कोई भी काम, कोई भी चीजें जो हमारी अचीवमेंट्स है उस पर सवाल खड़ी की जाती है जी। और ये कौन लोग काम करते हैं? ये नकारात्मक सोच वाले नहीं, ये लोग वो तबके के लोग हैं जो कि एक सोची समझी नीति के तहत ये काम करते हैं और दुश्मनों के हाथ को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। नहीं फौज, बिल्कुल, विवेक श्रीवास्तव।
राजनीतिकरण थोड़ा बंद किया जाए इस देश में। कौन कर रहा है फौज का? जरा इस देश में बंद किया जाए। देश को कब तक तोड़ेंगे आप? फौज का राजनीतिकरण होता है। वीके सिंह के साथ शुरू हुआ था, वीके सिंह के साथ शुरू हुआ था। रेवाड़ी में फौजियों की रैली की थी और फौजियों का राजनीतिकरण आप बंद करिए। फौजी फौजी है, सब उनकी इज्जत करते हैं। अरे विवेक श्रीवास्तव, सब प्रेम करते हैं, इंडियन आर्मी से सबको प्रेम है, लेकिन आप पॉलिटिसाइज मत करिए आर्मी संबित को। पात्रा, सोच वाले व्यक्ति हैं। फौजी जनरलों को, मेजर जनरल रुकिए। संबित पात्रा, संबित पात्रा, ये कैसा प्यार है आप मुझे बताइए। ये सीताराम येचुरी से लेके विवेक श्रीवास्तव तक ये कैसा प्यार है जो ये कहते हैं सेना से प्यार है और सेना को भिगो भिगो के ये क्या नहीं कह देते? शर्म नहीं आती इनको? देखिए, पहले तो ऐश्वर्या जी मैं धन्यभागी। आज आपने दो तरह के विंडो बना रखे हैं। एक मैं पूरा कर लूं विवेक भाई, मैं पूरा कर लूं, फिर आप बता दीजिएगा। धन्यवाद। देखिए, मैं पहले धन्यभागी हूं कि आपने जो दो विंडो बना रखे हैं। एक तरफ जो समर्थन वाले लोग हैं उसमें कितने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, आर्मी के कितने बड़े बड़े ऑफिसर बैठे हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूं। ये मेरे लिए भाग्य का विषय है कि ऐसे लोगों के साथ आज मैं मंच साझा कर रहा हूं। दूसरी बात है, जहां तक लेफ्ट और सेना की बात है, मैं आपको इतिहास में ले जाता हूं। 62 का जब युद्ध हुआ था, 1962 का भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था, उस समय वीएस अच्युतानंदन, जिनको कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ लेफ्ट कहा जाता है, उन्होंने एक सुझाव दिया था कि विवेक सुनिए, इनका कोई औचित्य नहीं है। कर लूं पूरा। बोलिए संबित, बोलिए। विवेक सुनो, बात करिए। इनकी पत्थरबाजी बंद करा दीजिए। बंद है, आप बोलिए। ऑर्डिनेंस भी आ गया है, बोलिए। डिबेट में भी ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा। नहीं, बोलिए। यहाँ बंद करिए। देखिए, 1962 में 62 के युद्ध में चीन के विरोध में जो युद्ध हुआ था, उसमें वीएस अच्युतानंदन जी ने कहा था कि जो हमारे जवान हैं उनको हम खून देंगे। कम्युनिस्ट लोग खून देंगे। उस समय कम्युनिस्ट लोगों ने वीएस अच्युतानंदन का डिमोशन कर दिया था, क्योंकि इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ने एक नोटिस जारी की थी कि अगर खून देना है तो केवल चाइना को। दानिश रुको, सुन लो। क्या लेना देना है, जरा ये तो पूछिए इनसे। ये तो शुरू से ही ऐसे लोग हैं। ये तो हिंदुस्तान के जवानों को खून तक नहीं देना चाहते थे। जो खून देना चाहता है उसको डिमोट कर देते हैं। दूसरी बात है, इनकी परिस्थिति आज कोई सीट क्यों नहीं। आज पार्लियामेंट के अंदर लेफ्ट का एक ऑफिस भी होता था, वो भी बंद हो गया है। क्यों बंद हो गया है? अपने इसी व्यवहार के कारण। अगर सेना को गाली देंगे, सर्जिकल स्ट्राइक के खिलाफ बोलेंगे, एयर स्ट्राइक के खिलाफ बोलेंगे। अरे सेना ने कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट क्या कर दिया, इनके तो रंग उड़ गए। विवेक जी, दिक्कत क्या है? सौम्य ठीक है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी और विवेक नामांकन होगा। ठीक है सौम्य। वुहान स्पोक्सपर्सन वुहान स्पोक्सपर्सन बता रहे हैं आपको। विवेक, संबित ने आपको वुहान स्पोक्सपर्सन बता दिया है। संबित ने आपको वुहान स्पोक्सपर्सन बता दिया है। कुछ नहीं होता है। विवेक, आप सुनिए। विवेक, दिक्कत क्या है? विवेक, आपको दिक्कत क्या है? विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी और विवेक, मैं संबित के पास आऊंगा। संबित एक मिनट। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, विंग कमांडर प्लीज सुनिए जी, बोलिए। देखिए, फौज जो होती है, हाँ, फौज का काम है कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना। हाँ, और फौज का काम है देश की रक्षा करना। सुनिए विवेक, दानिश, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी और कोई ऐसे लोग जो कि देश की मान सम्मान को और देश की फौज को नीचा करना चाहते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद भी फौजी खड़ा होएगा। और हम इसलिए बैठे हैं आपको चुप कराने के लिए। फौज को यही करेगा। बिल्कुल नहीं साहब, आ गया। आप फौज को इस्तेमाल करके कौन इस्तेमाल कर रहा है फौज को? बैटिंग फॉर द बीजेपी। स्टॉप। क्या बात कर रहे हैं आप सेना पे सवाल उठा रहे हैं? विवेक, पार्टी नहीं, विवेक फौजी है। विवेक, यही दिक्कत है आपकी। एक सेकंड। विंग कमांडर, मैं बता रहा हूं। विंग कमांडर मिस्टर बख्शी, विंग कमांडर, यही रीजन है कि आज लेफ्ट कहीं नहीं बचा है। आप भारतीय सेना पर सवाल उठाएंगे। दानिश और सैफ, आपके पास मौका है। आप चेत जाइए। दानिश और सैफ, संबित, दानिश, सैफ, संबित, दानिश, सैफ, दानिश, मेरा सवाल दानिश से है। दानिश, आप चेत जाइए। परिस्थिति में जी, आप चेत जाइए। दानिश, आप तो सेना पे सवाल उठाने से रुक जाइए। ये कैसी सोच है? जो जवान खड़ा होता है, जो जवान आपके और मेरे लिए गोली खाता है, आप उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। दानिश, क्यों?
अरे मैं बात करूं अब आपसे। बोलिए ना, क्यों? संबित जवाब देंगे। सबसे पहली बात यह है कि सीताराम येचुरी जो है वो इस देश के राजनेता है, एक पार्टी के पॉलिटिकल लीडर है वो, ठीक है। उनका सीधा सवाल जो है वो सरकार से है, ना कि सेना से है। इसलिए जो कॉन्फ्लिक्ट संबित पात्रा जैसे लोग फैला रहे हैं, इनको समझिए, हम जवाब देते हैं। सुनिए, राजनीति तो वो बंद कर दे, सबसे पहली बात। दूसरी जी बिल्कुल, संबित पात्रा जी पहले मुझे बोलने दीजिए। अब आराम से बात करिए, इतने चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। अरे आराम से, आराम से, इम्यूनिटी कम, इतना चिल्लाने से इम्यूनिटी कम हो जाएगा। आराम से। $1.5 बिलियन का लोन नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया। क्यों लिया? क्योंकि देश के आर्थिक हालात ठीक नहीं है। MSME जो हालात, क्या विषय है, कहाँ लोन पे चले गई अभी आर्मी को अटैक करते जानबूझ के। सैफ खान, दानिश आप बात को घुमा रहे हैं। नहीं, दानिश आप बात को घुमा रहे हैं। सैफ, मैं हाँ, सोमित कुछ बोल रहा है। जवाब देता हूं। सोमित बोलिए और फिर मैं मेजर जनरल के सिन्हा और सैफ के बाद। देखिए ऐश्वर्या जी, अभी मुझे बहुत बुरा लगा जिस प्रकार से विवेक श्रीवास्तव जी ने एक वयोवृद्ध विंग कमांडर के साथ बिहेव किया, उनके ऊपर चिल्लाया। ये हिंदुस्तान की करोड़ों जनता देख रही है ऐश्वर्या भाई, किस प्रकार का संदेश जाता है। अरे मैं उनके चरणों को छू के नमन करता हूं। उन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदुस्तान के लिए लगाया है। वयोवृद्ध है, मेरे पिता के उम्र के हैं, उससे भी बड़े हैं, और आप उस व्यक्ति के साथ इस प्रकार चिल्ला के बात कर रहे हो। थोड़ी तो भद्रता दिखाइए, पहले शालीनता दिखाइए। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। नंबर 2, विवेक जी, पात्रा ये भाषण मत सुनाइए, सुन लीजिए, पहले अपना बोलना दिखाइए। नंबर 2, भाषण सुनना पड़ेगा भैया। यहाँ बुला करके भारतीय जनता पार्टी को क्लीन चिट के लिए बुलाते हैं। आप बिहेव करना सीखिए। You can't bat for the BJP. The army cannot bat for the BJP. Army आपका गुंडागर्दी और चुपचाप बैठिए और विवेक, सैफ, दानिश, जो आपका एलिगेशन है, जो आपका वार है, वो फौजी बताएंगे। मेजर जनरल के सिन्हा और विंग कमांडर सोमित। एक मिनट सोमित, मैं आ रहा हूं आपके पास। सोमित, मैं आ रहा हूं, एक सेकंड। विंग कमांडर और के सिन्हा साहब, मैं आप दोनों से पूछता हूं। ये सुनीत वर्मा भी चुप बैठे हैं इतनी देर से। सोमित, मैं जानता हूं ये भी वुहान की तारीफ करेंगे, लेकिन आप दोनों से मैं पूछता हूं, आप दोनों हमारे फौजी हैं, आप बताइए। और मेरे साथ और भी लोग जुड़ने वाले हैं। मेरे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह भी है, लेकिन पहले आप दोनों, मेजर जनरल के सिन्हा, ये बताइए, ये तो अब बेशर्मी हो गई। ये तो कह रहे हैं हम करेंगे, हम सेना के ऊपर सवाल उठाएंगे और सेना राजनीति कर रही है, ये तो साफ बोल रहे हैं। तो जो सैनिक आप लोगों ने अपनी जान हमारे लिए न्यौछावर कर दी और ये सेना के ऊपर इल्जाम उठाते हैं, ये तो अब बेशर्म हो गए हैं। मेजर जनरल, सेना को किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, कर दिया। बेशर्म नहीं, बेहया ही नहीं, बेशर्म बेहया बेहूदी जी इनके नस में डाल गई है, क्योंकि इनके अंदर में देश के प्रति ये है कि देश का विरोध कैसे करें। ये चाइना के खेमे के लोग हैं जी, ये वुहान के खेमे के लोग हैं, ये वुहान के साथ खड़े हुए लोग हैं, ये दुश्मनों के खेमे के लोग हैं। ये केवल व्हाइट कॉलर पहन करके टीवी चैनलों, उन्हीं के चीफ स्पोक्स पर्सन आ गए हैं, सुनीत वर्मा। इनकी रिलेवेंस तो सर उनके सबसे वरिष्ठ नेता हैं सुनील चोपड़ा साहब। आप उसी खेमे के लोग हैं। अरे सबसे वरिष्ठ है उनमें ये सुनीत वुहान। तब भारत ने पराक्रम नहीं दिखाया था क्या? भारत ने पराक्रम 71 के वॉर में नहीं दिखाया था? आपकी इंडियन आर्मी का जन्म क्या 2014 में हुआ है भैया? पूरी फौज, इस देश की फौज माननीय है। इसके बाद कर्नल शैलेंद्र सिंह सैफ खान, कर्नल शैलेंद्र सिंह सैफ खान, अच्छा काम किया है, लेकिन आज आप बीजेपी की बैटिंग मत करिए। आज आप बीजेपी की बैटिंग मत करिए। स्टॉप बैटिंग फॉर द बीजेपी। हाँ, स्टॉप बैटिंग फॉर बीजेपी। स्टॉप गिविंग द आर्मी अ बैड नेम। फौज को ये आर्मी पे सवाल विवेक श्रीवास्तव, ये मान जाओ, अभी भी मान जाओ। एक आध इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कहीं जीत जाएगा भारत। मेजर जनरल संबित पात्रा, विंग कमांडर और कर्नल शैलेंद्र, कोई भी भारतीय किसी भी प्रदेश का हो, हिंदुस्तान में हो या बाहर हो, अपनी सेना और अपने सैनिकों का अपमान बर्दाश्त नहीं करता। कर्नल शैलेंद्र सिंह, आप ये जरा दानिश और सैफ को समझाइए। कर्नल शैलेंद्र सिंह और सैफ, कर्नल सुन लीजिए, मुझे क्या समझाइए, सुन लीजिए। कर्नल सैफ रुकिए, सुनिए पहले। कर्नल एक सेकंड आपके चैनल पे कहना सैफ आ रहा हूं, एक सेकंड के लिए सुन लीजिए। कर्नल बोलिए। मैं पहला
मैं पहला आर्मी ऑफिसर हूं बोलिए जो आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सेना का किसी भी तरह से राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। मैं आपसे एग्री कर रहा हूं। अच्छा। लेकिन आप ही लोगों से मेरी गुजारिश है, जो स्टेटमेंट दें थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पेक्ट के साथ दें, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ दें। आप बताएं, आप 10 तरीके बताएं जिस तरीके से सेना पूरे देश में कोरोना वॉरियर्स का रिस्पेक्ट कर पाए। आप ये बोल सकते थे कि ताली बजा दें, आप बोल सकते थे 1 मिनट के लिए सब लोग दोनों हाथ ऊपर खड़े करके हिला दें। अरे ये तो उस पे भी सवाल उठाते कर्नल विवेक श्रीवास्तव जवाब दे रहे हैं। एक्सरसाइज करना नहीं है सेना। ये देखिए उठा दिया। विवेक सुनो, उठा दिया। विवेक आपने विवेक गलत बात बोली है। नरेंद्र मोदी आप नहीं देखो, गलत बात विवेक आपका ये कहना कि आपकी सेना, मैं इस पर ऑफेंस लेता हूं जब आप बोलते बिल्कुल आपकी सेना। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कर्नल चले। हमने कोई आपकी और हमारी सेना आपकी नहीं है। हमने कहा है अरे हर एक भारतीय की है। संबित पात्रा देखिए इनकी सोच ये है। संबित इनकी सोच, एक सेकेंड संबित और सैफ संबित इनकी सोच। मैं उत्तर देता हूं और उसके बाद सैफ बोलेंगे, उसके बाद सैफ बोलेंगे। देखिए एक बात समझना होगा, ऐश्वर्या भाई कि ये लोग आपके सैफ भाई मैं मौका चाहूंगा, आपने बोल रहे थे मैं चुपचाप सुन रहा था। हाँ सैफ आ रहा हूँ, सैफ एक करके आपसे कुछ मानसिकता क्या है। ये सुबह से जो कह रहे हैं कि सेना आज पॉलिटिसाइज हो गई है, सेना बीजेपी के साथ खड़ी है। नहीं, सेना बीजेपी के साथ खड़ी नहीं है। सेना भी और बीजेपी भी भारत के साथ खड़ी है और आप भारत के साथ खड़े नहीं है। दिक्कत ये है। सैफ जवाब दो। सौम्यत ये पूछिए इनसे, सौम्यत ये सवाल है आपका, जवाब दो। सैफ जवाब दो, भारत के खिलाफ क्यों? पहली चीज जो सौम्यत ने कहा भाषण अपने घर पे जाके अपने बच्चों को दीजिएगा। यहाँ चैनल पे भारत के खिलाफ क्यों है सैफ? ना मैं आपका भाषण सुनने के लिए आया हूं। सैफ आप भारत के खिलाफ क्यों है? जवान और अरे भाषण की बात नहीं आर्मी आज से नहीं, सुन लीजिए, आज से नहीं, जब से हमारा देश बना है तब से सुरक्षा करती आ रही है। वो आप यहाँ बैठ के चैनल पे ये प्रवचन मत दीजिए हमें कि आप जो है आलोचना की जा रही है। मैं अपोज करता हूं ऐसी आलोचनाओं का, आपके चैनल के माध्यम से अपोज करता हूं संबित। और पहली चीज एक चीज मुझे बता दीजिए, फिर जो आपके नेता ये बयान देते हैं कि जो साहब जो है नेपाल सिंह जैसे जो आपके रामपुर से सांसद रहे हैं कि जवान पैदा ही होता है मरने के लिए। आज हमारे देश में जो है जवानों को शहीदों का दर्जा मुझे पता है आप रामपुर से आते हैं। हमारे देश में सबसे ज्यादा जो है के खातिर जवान मारे जा रहे हैं। मुझे पता है तकरीबन 4,500 से ज्यादा जवान मर चुके हैं। उनको जो है आप सबसे ज्यादा टेररिज्म केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। सवाल का जवाब दीजिएगा और हमारी जवानों की अगर तारीफ करूं, ये बता दीजिए। 90,000 नहीं, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं हेलीकॉप्टर से कोरोना वॉरियर्स के ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, ये आप इसका ऑपोजिशन क्यों कर रहे हैं? ये सवाल है नहीं किया, आप इतना बताइए। सर्जिकल स्ट्राइक हो तो आपको मुश्किल, एयर स्ट्राइक हो तो आपको मुश्किल, कश्मीर में पत्थरबाजों को सेना अटैक करे तो आपको मुश्किल, सेना बुरहान वानी को मारे तो आपको मुश्किल, सेना कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट करे तो आपको मुश्किल। आपको हर चीज में मुश्किल है भैया, आपको हर चीज। पत्थरबाजों को भाषण नहीं दे, आप लोग नासमझ जो है, भाषण देना पड़ेगा। आप लोग नासमझ है, नासमझ। विंग कमांडर ये मानने को तैयार नहीं। सुनीत वर्मा है, आप समझदारी कर रहे हैं, पत्थरबाजों को छोड़ रहे हैं, राजनाथ छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं समझदारी दिखाइएगा। ये है आपकी समझदारी। हाँ बोलिए। मैं ये बता रहा हूँ, पत्थरबाजों की बात नहीं है। हाँ बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि भारत की रक्षा, माँ की रक्षा के लिए हम सब हैं, पर सबसे मेजर काम फौजी का है और फौजी भारत माँ की रक्षा करेगा और संविधान की रक्षा करेगा। और अगर इसके बीच में कोई भी पॉलिटिशियन आएगा तो उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा। हम इसलिए बैठे हैं। बताइए सुनीत चोपड़ा क्यों आ रहे हैं आप बीच में? कोई देश के खिलाफ नहीं बात कर सकता और कोई फौज के खिलाफ बात नहीं कर सकता। ये माँ का सवाल है और माँ के अभिमान का सवाल है। ये चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई चाइना से मिल जाता है, कोई पाकिस्तान से मिल जाता है, हम सबकी बत्ती सबके मुंह बंद करके रखेंगे। हमारा ये काम है और फौजी इसके लिए बनाया गया है। माँ की रक्षा करना बेटे का धर्म है और ये हमारा धर्म है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल आपका धर्म है और सही है। अगर सरकार अपनी PR एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल कर रही है तो गलत है।
और आर्मी को पीआर एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल मत करिए। और एक सेकंड मेरा सवाल है विवेक से, एक सेकंड विंग कमांडर विवेक 30 सेकंड आप मेरा सवाल सुनिए। आपको दिक्कत किससे है? कोरोना वॉरियर्स, आप सुनिए, एक सेकंड आ रहा हूं आप सबके पास सोमबित आ रहा हूं, मेजर जनरल आ रहा हूं। विवेक दानिश सैफ, आप तीनों से सिर्फ एक सवाल है, फिर आप जवाब दीजिए। आपको दिक्कत किससे है? कि सेना कोरोना वॉरियर्स का सम्मान कर रही है। आपको दिक्कत किससे है? कि सेना उन लोगों का सम्मान कर रही है जो आज सैनिकों से कम नहीं है। सुनिए, कोरोना की बीमारी ऐसी है कि इसका कोई इलाज आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं नहीं। अरे सवाल तो सुन लीजिए। इसमें जो डॉक्टर, जो नर्सें बाहर जाते हैं ना, वो सैनिकों से कम नहीं है। उनके सम्मान से आपको क्या दिक्कत है? बिल्कुल, आपको क्या दिक्कत है? किस प्रकार की मूर्खता है ये? सवाल करता हूं आपसे, संबित आ रहा हूं, जवाब लेता हूं मेजर जनरल और संबित। आप इस वक्त फोर्ब्स क्या कह रहा है? हमारे सोच की दिक्कत है, सोच की दिक्कत जो है इस्तेमाल मेजर नरेंद्र जनरल मोदी और बीजेपी सरकार अपनी पब्लिक रिलेशंस के लिए कर रही है। मेजर जनरल के सिन्हा, क्या हमारी फौज और हो सकता था? सेना मेजर जनरल कोई जरूरत नहीं थी। मेजर जनरल सेना है, सेना ये सेना पे जो ये उंगली उठाते हैं। हाँ, एक सेकंड विवेक सुन लीजिए। सेना का बोलिए। डोंट मिसयूज द आर्मी। मैं ये बताऊं तो एक मिनट बात सुन ले। आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। देखिए, आपकी नकारात्मक सोच केवल नहीं सर, आप रोज आकर के फौज का तोड़ना लगा करके बीजेपी की बैटिंग मत करिए। आप रोज बीजेपी की बैटिंग करते हैं, ये समस्या सम्मानित करती है। आप रिटायर्ड जनरल हैं, तो न्यूट्रल बोलिए, देश के लिए बोलिए, नरेंद्र मोदी के लिए मत बोलिए, बीजेपी के लिए मत बोलिए, देश के लिए बोलिए। आप रिटायर्ड जनरल हैं, आप न्यूट्रल रहिए। एक एक करके विवेक सुन लो। आपको प्रॉब्लम है, आप न्यूट्रल नहीं है। पार्टी के अंदर में बीजेपी के लिए बोलते हैं, अपने मेहनत मजदूरी, आप देश के लिए बोलिए, पूरे खून पसीने की बीजेपी के लिए मत बोलिए, लगा करके बिल्कुल। सोमबित और दानिश आ रहा हूं मेजर जनरल। विवेक रुकिए। सोमबित मेरा एक ही सवाल है इनसे, और मैं जितनी बार इनसे पूछता हूं सोमबित, इनका जवाब घूम जाता है। इनको कोरोना वॉरियर्स जो मैं कह रहा हूं, ये आज सैनिकों से कम नहीं है, और अगर इनका सम्मान हमारी सेना कर रही है, हमारे सैनिक कर रहे हैं, तो इनको दिक्कत किस चीज से है? कि जो भी भारत सरकार करेगी वो गलत है, और हमारी सेना को आप मतलब कि कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, उसे मिसयूज नहीं कर सकती। भारतीय सेना इज द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। आप मुझे ये बताइए, सोमबित पूछ रहा हूं फिर दानिश। ये इनसे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता बिल्कुल। देखिए ऐश्वर्या इन लोगों से सर्टिफिकेट की आवश्यकता किसी को नहीं है। ये लोगों से सर्टिफिकेट कौन मांग रहा है? कोई नहीं। दानिश रुको, 13 में है, दानिश एक एक करके सरकार में है ना किसी पोजीशन पे। दानिश एक एक करके रुकिए, दानिश रुकिए, एक एक करके सर्टिफिकेट एक एक करके। दानिश आ रहा हूं आपका जवाब। सोमबित बोलने का करते रहते हैं ये लोग। जी हाँ सोमबित बोलिए, सुन लीजिए, बोलिए सोमबित बोलिए। मैं बोल रहा हूं इन लोगों से सेना को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए भैया। ये कौन है? हु आर दिस पीपल? ये कौन लोग हैं? ये कौन है जो सेना को सर्टिफाई करेंगे? कौन है ये यहां पर आके सेना को सर्टिफाई करेंगे? इतनी इनकी औकात है कि हिंदुस्तान की सेना को इनसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता है? देखिए, ये 3 महीना है, 13 महीना है ना, इनका कोई सीएम है ना, इनका कुछ भी है, ये कुछ भी नहीं है। इनसे क्यों हम लड़ रहे हैं? मुझे दुख इस बात का लग रहा है, इतने वयोवृद्ध लोग नहीं, हमारे शहीद जवानों को जो है शहीदों का दर्जा मिला। संबित, उनको बोलने सवाल करता हूं आपसे, देखिए आप जवाब दीजिए। मगर जब हमारे जब इतने बड़े बड़े सेना के ऑफिसर बोल रहे हैं, जिस प्रकार की जवाब देंगे, जब आपसे सवाल जरूरी पूछा जाता है तो जवाब नहीं मिलेगा ना। अरे इतने जवाब नहीं मिलेगा संबित से। ये देखिए, ऐसे नेता और प्रवक्ता बैठाए हैं जिनके पास जवाब आपको ख्याल है। सोमबित, ये जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ सोमबित और सैफ, ये जो मैं तस्वीरें बीच में दिखा रहा हूँ, आप दोनों सुन लीजिए। सोमबित पात्रा जी और आप सैफ, आप भी सुन लीजिए। ये जो तस्वीरें हैं ये लाइव हैं, और ये लाइव जो कल होने वाला है, जो कल सम्मान दिया जाएगा, वो ये केरल से लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जल सेना यानी ये नेवी की, ये इस समय कोस्ट गार्ड का अभ्यास चल रहा है तिरुवनंतपुरम में। ये लोग कभी नहीं रुकते, दिन रात सुबह शाम
कर्नल शैलेंद्र सिंह, थल, जल या फिर वायु, ये हमारे तीनों जो विंग्स हैं, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, ये दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये राजनीतिज्ञ जब इन पर भी सवाल उठाते हैं तो मैं शर्म से मेरा सर झुक जाता है, क्योंकि मैं इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या इनकी लेफ्ट हो, कोई भी हमारी फौज को मिसयूज नहीं कर सकता। आप क्यों हमारी फौज को इतना कमजोर बता रहे हैं विवेक? विवेक, क्यों फौज को कमजोर बताते हो? विवेक, फौज कमजोर नहीं है। कर्नल चले, विवेक और दानिश, आप कृपया कर मेरी बात सुने। कर्नल, अगर आप कहते हैं, 1 मिनट लगा लो, 1 मिनट विवेक, 1 मिनट दानिश, 1 सेकेंड। बोलिए कर्नल चले। एक बात बताइए, आप जो बोल रहे हैं कि राजनीतिकरण किया जा रहा है, मुझे एक बात समझ नहीं आती। ये जो कोरोना वॉरियर पूरे देश में हजारों की संख्या में है, ये सारे के सारे क्या बीजेपी हैं? क्या हम सबका सर्टिफिकेट चेक कर रहे हैं कि भाई कौन बीजेपी का है और कौन नहीं? और अगर वो एयरक्राफ्ट, सैफ को जवाब देने दीजिए, ये जरा सैफ को जवाब देने दीजिए। सभी विवेक कोटरा के सैफ जवाब दे, बिल्कुल। आप क्यों इसे बीजेपी को सैफ जवाब दो? ठीक है, सैफ बोलो। हम उनको हमेशा से देते रहे हैं और प्रेजेंट भी दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। कर्नल सुनिए, बहुत जवाब आ रहा है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कोरोना वॉरियर्स के सरों के ऊपर और कंधों के ऊपर। हम उनकी तारीफ करते हैं। ये गलत सूचनाएं मत फैलाइए और इंडियन नेशनल कांग्रेस पे वो मत फेंकिए कीचड़ जो है कि हमने जो है कोरोना वॉरियर्स के लिए गलत कहा है। ये किसने कहा है आपसे? और कौन ये दे रहा है ये सूचना ऐसी गलत? हम तो तारीफ करते हैं उनकी, हम कोरोना वॉरियर्स की तारीफ करते हैं, हम इंडियन आर्मी की तारीफ करते हैं। कौन कर रहा है आलोचना? गलत। तो अगर सेना उन्हीं कोरोना वॉरियर्स के लिए बीजेपी के वक्ता बन जाते हैं सब लोग, और वो भी सेरेमोनियल, तो उसमें आपको कोई जवाब नहीं है। कर्नल कोई जवाब नहीं है। दानिश पे बैठे हुए हैं, उनका दानिश आप बता दीजिए। दानिश आप बता दीजिए और फिर सोमित। दानिश पहले फिर सोमित। दानिश बोलिए। अब सुनिए मेरी बात, दानिश बोलिए। हाँ सोमित आ रहा हूं, बोलिए दानिश। सबसे पहली बात यह है कि मेरे कहने का माना यह है कि जब कभी भी सीताराम येचुरी किसी एक पार्टी के नेता हैं और नेता जब भी सवाल करते हैं, उस पार्टी के कितने सांसद हैं वैसे दानिश? सरकार से होता है। दानिश उस पार्टी के कितने सांसद हैं? सुनिए, अरे दानिश उस पार्टी के कितने सांसद हैं? क्या वो जिम्मेदार? एक सांसद, अरे कौन जिम्मेदार? जो भारतीय सेना पे सवाल उठाए वो जिम्मेदार। सुनिए मेरी बात, जो भारतीय सेना पे सवाल उठाए वो जिम्मेदार। संबित पात्रा जैसे लोग कैसे लोग राजनीतिक बख्तर बना के पहन के सेना पे सवाल उठाए और आप जिम्मेदार? हमको उससे तकलीफ रहेगी कि आप सेना का राजनीतिक सोमित देंगे जवाब। सोमित का जवाब देश का। ठीक है दानिश, हो गया आपका। करता है दानिश, अभी वही बात रिपीट मत करिए, रुकिए। सेना का बख्तर दानिश जी गला खराब हो जाएगा। आराम से गला भी खराब हो जाएगा। चिंता भी करें, सरकार का बचाव करें। आप जुमलेबाज का बचाव करें, बड़ा मेहरबानी। ठीक, आप जुमलेबाज का बचाव करें। ठीक है, आप आराम से थोड़ा शांत। आप भी हमारे देखिए ऐश्वर्या भाई, ऐसा है जिसकी बुद्धि होती है, जो तर्क करता है उसके साथ बहस किया जाता है। जो कुतर्क करता है, बुद्धिहीन बातें करता है, आर्मी के लोगों के साथ लड़ता झगड़ता है, उससे क्या बहस किया जाए? बिल्कुल सही कह रहे हैं। Who are these people? ये कौन? ये चाइना को सपोर्ट करने वाले, पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले लोग, ये हिंदुस्तान की आर्मी के खिलाफ बोलने वाले लोग, इनका मुंह नहीं लगना चाहिए कभी। इससे हमारी तौहीन होती है। और मैं तो हाथ जोड़ के जो हमारे आर्मी के बड़े ऑफिसर बैठे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन लोगों के मुंह मत लगिए। देखिए, there is a famous saying in English, आप तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, आप जानते हैं कि never wrestle with a pig because the pig will drag you into the mud and pig will enjoy that. वो तो एंजॉय करता है। सुनील चोपड़ा, आप देश के मणि। सुनील चोपड़ा बोलिए। आप लोग देश के लड़ते हैं, आप इनके साथ उनके ऑडियो में दिक्कत है। सुनील चोपड़ा साहब, आपके ऑडियो में दिक्कत है, दोबारा कनेक्ट करते हैं आपको। लेकिन मेजर जनरल के सिन्हा, चोपड़ा साहब का ऑडियो बहुत पुराना हो गया है, कार्ल मैक्स के जमाना का ऑडियो है वो। समित जी, लेकिन मैं भी कुछ बोलना चाहूँगा। बोलिए मेजर जनरल। सर मेजर जनरल समित जी ने बहुत एडवाइस अच्छा किया कि ऐसे लोगों के मुंह ना लगे आप लोग। देखिए, बात यह है कि लोग जब खड़े होकर के सभी चौराहे से, देश के हर एक फोरम से जो इस तरह की आवाज उठाते हैं, इस आवाज को तमाशे की जनजनाहट के बीच इनको मुंहतोड़ जवाब देने का जरूर देनी चाहिए। मेरा तो ये सोच है। जो दानिश साहब कह रहे हैं,
एक नेता, अरे आप जो बात कर रहे हैं ना, उससे उन शब्दों से मुझे राजनीति की बू आती है। देखिए, दो बातें हैं इसमें। एक तो मैं आपका सम्मान तब करता हूं जब आप एक फौजी हैं, लेकिन जैसे ही आप एक राजनीतिक पार्टी के बचाव में उतर आते हैं तो मेरा जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी है नागरिक के तौर पे, तो मैं सवाल करूंगा। वो सवाल मेरा आपसे व्यक्तिगत है, उसको सेना से सवाल पे कन्वर्ट मत कीजिएगा। दूसरी बात मेरी ये है कि आप मुझे ये बताइए कि नरेंद्र मोदी कौन सी फौज को लीड करते हैं? भारतीय जनता पार्टी कौन सी बटालियन है भारतीय फौज में, ये बताइए। संबित पात्रा ने जो राजनीतिक वक्तव्य आपका बना रखा है वो कम बोल रहे हैं और आप ज्यादा बोल रहे हैं। आप इस राजनीति में क्यों बढ़ना चाहते हैं? आपके लिए इस देश के सभी राजकीय लोग उतने ही बराबर हैं जितना नरेंद्र मोदी, जितना संबित पात्रा, के सर ये प्राइवेटाइज करने पे दिक्कत है। देखिए, किसके पास है? सैफ जवाब आने दीजिए, बोलिए के सर। ऐप के बाद WHO ने एक ऐप निकाला। वो ऐप ये मानना है पूरे वर्ल्ड के अंदर में जो आरोग्य सेतु ऐप है वो वर्ल्ड क्लास से भी WHO के निकाले हुए ऐप से भी बढ़कर है। ये इतना बड़ा है कि पूरे देश के अंदर में किसने बनाया ऐप? ये ऐप किसने बनाया, इसका उत्तर दीजिए। आपने बनाया, आपने सर, आपने बनाया। कंपनी को आपने आउटसोर्स किया है कि नहीं किया है? अरे एलिगेशन का उत्तर दीजिए, झूठी बातें मत करिए, झूठ आप रोज बोलते हैं। आप बताइए किसने बनाया? चाइना ने नहीं बनाया, इस देर नहीं बनाया। आप इस पे बताइए ना, चाइना ने नहीं बनाया, का उत्तर दीजिए। सोम्बित, क्या ये सरकार ने बनाया? सोम्बित और दानिश दोबारा। किसने बनाया? सोम्बित, देखिए मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ सोम्बित, स्टेटमेंट दीजिए। सोम्बित सैनिक हो, डॉक्टर हो, टेक्निकल विज हो, इनको दिक्कत है सर। हाँ सोम्बित बताइए जरा, रुक जाइए पहले तो एक पॉजिटिव नोट पे ये देखिए सेल्फ असेसमेंट का पेज है। हाँ। मैं बैठे बैठे अभी अपने आप को मैंने सेल्फ असेस किया है और ये पूरा का पूरा मैं पेज दिखा रहा हूँ। हाँ। हर समय अपने को सेल्फ असेस करके इस प्रकार आरोग्य सेतु में डालते रहिए, ये हमारे भलाई के लिए है। और इन लोगों को मत सुनिए, ये कुतर्कियों को मत सुनिए, इनका बस चले तो हिंदुस्तान में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ये नेगेटिव लोग हैं, ये तबीयत खराब कर देंगे हम सबका चिल्ला चिल्ला करके। दूसरी बात है, इनको दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, भारत में कुछ भी। आप याद करिए जब जैम ट्रिनिटी आया था, इन लोगों ने सवाल उठाया था। आज देखिए डीबीटी के माध्यम से कैसे करोड़ों रुपए गरीब जनता के अकाउंट तक डायरेक्टली पहुंच रही है। ये सब मोदी जी ने किया है, हमारे भलाई के लिए किया है। लेकिन पास किसी भी विषय का सलूशन नहीं। और ये ऐसे इनकी दिक्कत तो हमारे सैनिकों तक से है। ऐसा क्या करते हैं? लेकिन सोम्बित, इनकी दिक्कत तो हमारे सैनिकों तक से है। जो सैनिक हमारी सीमा पे है और जो हमारे मेडिकल सैनिक, उनको जिनका सम्मान करना है, इनकी दिक्कत तो हमारी सीमाओं से लेके हमारे डॉक्टरों तक है। मतलब ये कैसी सोच है जो सैनिकों तक को बोलती है कि तुम राजनीति कर रहे हो? दिक्कत में है नहीं, ये परमानेंट दिक्कत में। आप इनको अंगिमा भंगिमा देखिए, अभी इतने जोर चिल्ला रहे थे, लग रहा था कि सीट से गिर जाएंगे। मतलब काहे बात की चिल्ला रहे थे इस प्रकार, ऐसे उछल कूद क्यों कर रहे हैं? क्या हो गया? ये आर्मी ने क्या सैल्यूट कर दिया कोविड वॉरियर्स को? इतनी परेशानी हो गई इनको? डॉक्टर, नर्सेस, पुलिसकर्मी, मीडिया वालों को अगर सैल्यूट कर दिया, नहीं आप इस प्रकार से ये क्यों चिल्ला रहे हैं? भैया ये बंद करो, बैठो भाइयों, बैठो, काहे को ऐसे चिल्ला रहे हो? क्या है? आप कबूल कर लीजिए कि आप कुछ अपने आप को कुछ नहीं बताऊंगा भैया। आप कौन है? हु आर यू? सेना का दिल से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हु आर यू? सोम्बित, मैं जरा बात करता हूँ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी से। सोम्बित, मैं जरा बात करता हूँ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी। ये कौन है? ये हु आर दीस पीपल? दानिश जी, दानिश रुकिए। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, विंग कमांडर ये कहते हैं कि सैनिक, ये हमारे सैनिकों को, विंग कमांडर सवाल देख लीजिए, सवाल विंग कमांडर, इनका कहना यह है कि हमारे सैनिक इतने कमजोर हैं कि उनसे आप राजनीति करा सकते हैं। कल अगर एक इंस्ट्रक्शन आती है मोदी साहब की कि नहाना अच्छा होता है, ये तो उनकी खिलाफत करेंगे कि क्यों देश को नहाने के लिए कह रहे हैं? ये कोई चीज कहो, ये आपको खिलाफ करेंगे। गधे पे बैठो, क्यों बैठे? नहीं बैठो, क्यों नहीं बैठे? इनका काम ये है, इनका धंधा है। फौज जो है उसका काम है देश की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, और जो देश की रक्षा कर रहे हैं उनका सम्मान करना। यह सम्मान करना फौज का धर्म है। अगर कोई पॉलिटिशियन कहता है या ना कहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये आप ऑपोजिशन वाले रोज बोलेंगे, आपको क्या रोज रोएंगे इस तरीके प्रश्न उठाना हमारा काम है। इस बात को भूल जाइए, फौज ने जो करना है वो देश के हित के लिए करना है आपका, और फौज का काम है आप जैसे लोगों को चुप कराना, और फौज आप जैसे लोगों को चुप कराएगी, पार्टी की जरूर कराएगी, के लिए नहीं आए, चाहे कुछ हो जाए। आज राहुल गांधी के चुप करा के रहेगी। एलिगेशन का उत्तर बिल्कुल संबित पात्रा के पास नहीं है। संबित पात्रा के पास किस चीज का जवाब नहीं है? सोमबित किसने बनाया ऐप? सोमबित सर्वेलेंस कर रहा है, बताइए सोमबित। देखिए ऐश्वर्या भाई, सोमबित जवाब दीजिए। बुद्धिमान लोगों को जवाब दिया जाता नहीं, बुद्धिमान, मैंने बार बार कहा है, बुद्धिमान लोगों को जवाब दिया जाता है, मूर्खों को और कुतर्कियों को जवाब नहीं दिया जाता है। मैं बिल्कुल नहीं, कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। जब बार बार प्रधानमंत्री जी ने, आईटी मिनिस्टर ने, सबने कह दिया कि ये सर्विलेंस सिस्टम नहीं है, सबने कह दिया कि ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से बीमारी को लड़ने का सिस्टम है, फिर भी आप विश्वास नहीं करते। बात सैनिक है, पीएम को सोमबित सवाल, आर्मी को विश्वास नहीं करते। सोमबित ये तो एक छोटी सी ऐप है जो हमारे सैनिकों पे सवाल उठा सकते हैं। ये तो ऐप है, ये तो हमारे सैनिकों को कह रहे हैं कि सैनिक राजनीति कर रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह यहाँ बैठे हैं, के सिन्हा यहाँ बैठे हैं, प्रफुल्ल बख्शी यहाँ बैठे हैं, सुनीत चोपड़ा, अगर आपका ऑडियो ठीक आया, आपने कहीं वाया चाइना तो नहीं ला रहे अपने राउटर से? आपका राउटर आज चाइना वाला खराब है, आपका राउटर आज चाइना वाला खराब है सर। सर आपका चाइना वाला राउटर खराब है। सैफ आप जवाब दीजिए। सैफ, अरे सैफ, वो चाइना वाला राउटर क्या बोल दिया? हम तो हमेशा से सम्मान करते आ रहे हैं, और जवानों का सम्मान, हमारे देश में आर्मी का सम्मान हमेशा से किया गया है, हो रहा है और होता रहेगा, उसमें कोई दो डाउट नहीं है। हम उनका अपोज करते हैं जो ये ऐसी आलोचना करते हैं। पहली चीज जो है, तो रुक जाइए, उनकी उपलब्धियां जो हैं हमेशा से रही हैं, आज से नहीं रही हैं। सैफ भाई पहले डिसाइड तो कर लो क्या कहना है। जब से हमारा मतलब पहले ये मेरे को बताओ, आप जो आज कोरोना वॉरियर्स को आर्मी ने सैल्यूट किया, वो ठीक किया या नहीं किया, पहले ये तो बता दो। हम सम्मान करते हैं, फिर हम सम्मान नहीं करते हैं, ये तो समझ में नहीं आ रहा है इनका क्या चाहते हैं। हमारी सेना, हम उनकी बात कर रहे हैं। ये देखो फिर क्या दिया गलत कर रहे हैं। आसाम के 2 टुकड़े करने वाली ये सेना, ये क्या बोल रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या बोल रहे हैं। आसाम की 2 टुकड़े करने वाली ये सेना हमेशा से बर्बादी करी है। उनको पैसे की बर्बादी मत करिए, इस पैसे का सदुपयोग पैसे की कहीं और हो सकता पैसे की बर्बादी, मतलब ये पैसा लेकर केवल बाहर बैंकॉक घूमने जाना, यही पैसे की आबादी है। बाकी जवाब दो विवेक, जवाब दो भाई। राहुल गांधी सैफ खान जवाब दो, कांग्रेस के हो ना, सैल्यूट करना पैसे की बर्बादी है। वाह वाह वाह। सोमबित का जवाब दो, सैफ जवाब दे रहा हूँ, सोमबित का जवाब दो सैफ। जवाब मैं आपसे जवाब दे रहा हूँ, जवाब जो है, जवाब सोमबित का जवाब दो। सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए ना, जवाब सुनिए। जब मैं जवाब देता हूँ तो सवाल उठता है, जब सवाल उठता है तो संबित पात्रा के पास वो होता नहीं है जवाब। बोलिए मुझे बता दीजिए, इनसे कोई जवाब नहीं चाहिए। आर्मी की आलोचना क्या जवाब लेंगे? हमारे जवानों की आलोचना कब की साहब? ये तो 3 में नहीं है, 13 में आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, मुझे बता दीजिए, जो हमारे जवान शहीद हुए उनको अभी तक दर्जा क्यों नहीं दिया गया है शहीदों का? कम्युनिस्ट पार्टी जो है रिपब्लिक भारत में बैठी हुई है, यही तो स्ट्रेंथ है। पूरे भारत में यही 4 लोग हैं आज कम्युनिस्ट पार्टी में। इनको क्या जवाब देना है? के सिन्हा, मेजर जनरल के सिन्हा, यही 4 लोग हैं कम्युनिस्ट पार्टी में। द होल कम्युनिस्ट पार्टी इज इन द टीवी टुडे। मैं बताता हूं सच्चाई, जवाब आप दे सकते नहीं ना, मैं बताता हूं क्या। अरे क्या जवाब देंगे आप लोगों को बताइए। हमारे जवान ना प्रश्न का सर है, ना पांव है, ना आप लोग की समझ है, सुन लीजिए, ना तर्क है आपके पास। तो क्या आपको अभी बेचारे वयोवृद्ध आर्मी के ऑफिसरों के ऊपर जिस प्रकार चिल्ला रहे थे, आप लोगों को जवाब देना चाहिए। आप लोगों को डिबेट में बुलाना नहीं चाहिए, आप लोगों को राजनीतिक लॉकडाउन में रखना चाहिए। मेजर जनरल के सिन्हा, प्रफुल्ल बख्शी और कर्नल, आप मुझे बताइए मेजर जनरल बताइए, ऐसे नेताओं का क्या इलाज है जो, जैसे सोमबित ने कहा कि थाईलैंड जाएं तो ठीक है, लेकिन अगर हमारी सेना, हमारे जवान, हमारे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करें तो वे कहते हैं राजनीति हो रही है। ये सैनिकों पे सवाल, ये कौन सी राजनीति है? मेजर जनरल बोलिए, उनके प्रश्नों का उत्तर तो दे दो। मेजर जनरल बोलिए, देखिए ऐश्वर्या जी, बोलिए मेजर जनरल। जब इन नेताओं का हर्ष वही होना चाहिए जो इन नेताओं का हर्ष हो चुका है। देश के अंदर में इनकी रिप्रेजेंटेशन 0 है, बड़ा 0। आप जब बात करते हैं ना ये कम्युनिस्टिज्म,
पूरा का पूरा विश्व से इतिहास, ये लोग ऐसे हैं जो अब इनका कोई अस्तित्व ही नहीं। बिल्कुल सही। बातों में नेगेटिविटी के अलावा कुछ नहीं। उनको तो चिंता मत करिए, जब कर चुके हैं, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लोग हैं, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप जाकर के विवेक शर्म करो, शर्म करो विवेक, आप बीजेपी के दफ्तर में विवेक शर्म करो तुम्हारा। आपको पता होना चाहिए। शर्म है कहाँ इनके पास जो करेंगे? हाँ, शर्म तो कब का बेच दिया है इन्होंने। सोमित देखिए ऐश्वर्या भाई, ऐश्वर्या भाई, इनके पास शर्म नाम की कोई चीज है नहीं। शर्म बहुत पहले इन लोगों ने बेच दिया है, थोक के भाव बेच दिया है। ये सब बेशरम हो गए हैं। बिल्कुल सही कहा था के सर ने, ये सब बेशरम हो गए हैं। जिस प्रकार का इनका व्यवहार, देखो जरा, दोनों को देखो जरा, भारतवासियों, इन दोनों को देखो जरा। कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट क्या कर दिया आर्मी ने, ये दोनों कैसे हो रहे हैं देखो जरा। देखो आप ये डिबेट को सुनो नहीं, म्यूट करके सिर्फ देखो, उसी से समझ में आ जाएगा क्या हालत है। कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस की क्या हालत है, इसी से समझ में आ जाएगा। और के सर आप कुछ मत बोलिए, आप केवल बैठ के मुस्कुराइए और हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए। इन लोगों से बिल्कुल मुंह मत लगिए, इनकी हालत देखिए जरा। इनका बस चले तो केवल पाकिस्तान को सैल्यूट करना चाहिए, इनका बस चले तो केवल चाइना को सैल्यूट करना चाहिए, इनका बस चले तो केवल एंटी इंडियन सैल्यूट करना चाहिए, इनका बस चले तो केवल फॉरेन एनजीओ को सैल्यूट करना चाहिए और किसी को सैल्यूट नहीं करना चाहिए। दानिश विवेक रुको, बचाने की बताइए आप। दानिश विवेक रुको, आप सवाल ये सोमित जो सवाल पूछ रहा है उसका जवाब बहुत परेशान है। दानिश, कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट क्या कर दिया, इनको देखिए जरा। इस मंगलवार को क्यों लेना लिया गया? क्योंकि आपने रिजर्व फंड। क्या बोल रहे हैं? ये कहां से, सैल्यूट के बीच में ये लोन कहां से आया भैया? ये सैल्यूट के बीच में लोन कहां से आया? आप बताइए। आपने सीताराम येचुरी ने सैल्यूट के विषय में बोला। आप पहले डिसाइड कर लीजिए, आपको अहमदाबाद जाना है, आपको लोन पे बात करना है, आपको आरोग्य सेतु पे बात करनी है, सैल्यूट पे बात करनी है। आपने पूछा, हर चीज में ही रोएंगे। एक तो ऐश्वर्या भाई इनको समझाओ, कोरोना के समय इतना रोना अच्छी बात नहीं है। लगातार सुबह से रोते रहेंगे, शाम तक तो इम्यूनिटी कम हो जाएगा इनका। मिस्टर ये देश को, फिर आप कह रहे हैं हम ऑपोजिशन को उत्तर नहीं देंगे, आर्थिक रूलिंग पार्टी से उत्तर तो देना पड़ेगा। आप पार्टीशन, देश में पार्टीशन कौन कर रहा है? नहीं, ये पार्टीशन कहां से आ गया बीच में? ये देश का पार्टीशन कहां से आ गया मेरे भाई? की तरफ नहीं, ये कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट क्या कर दिया, देश का पार्टीशन हो जाएगा? किसने कहा देश का पार्टीशन हो जाएगा? आर्थिक बर्बादी की तरफ। कोरोना वॉरियर्स देश को बचाया भैया आपने। अमेरिका में 65,000 लोग मारे गए हैं अब तक। इटली में देखो कितने लोग मारे गए हैं। शुक्र मनाइए, धन्यवाद दीजिए हिंदुस्तान के सरकार को कि हिंदुस्तान की सरकार ने आपको जान बचाई है। मगर ये कृतज्ञ लोगों को देखिए किस प्रकार ये चिल्ला रहे हैं अपने ही देश के खिलाफ। चाहते क्या हो हैं और इसी के खिलाफ चाहते क्या हो? कहां से आए हो इनको? सैफ, दानिश, विवेक, चाहते क्या हो? आप लोग चाहते क्या हो? आप लोग क्या चाहते हो कि हमारे कोरोना वॉरियर्स का मनोबल आप क्यों कम करना चाहते हो? सैनिकों का मनोबल क्यों कम करना चाहते हो? हम तो ये पूछ रहे हैं उन कोरोना वॉरियर्स के लिए क्यों कम करना चाहते ने क्या किया है अभी तक, गिनवा दीजिए। जो कि लास्ट सैनिकों पे सवाल उठाते हुए शर्म आनी चाहिए। हेल्थ मिनिस्ट्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं देखते हैं साहिब भाई? नहीं, इनको कुछ पता नहीं है। ये क्यों नहीं देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस? कितना पीपीई किट है, कितना वेंटिलेटर्स है, कितना डेडिकेटेड बेड है, कितना हॉस्पिटल है, सब कुछ बताया गया है भैया। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते नहीं है, कुछ भी पढ़ते नहीं है, आप इंफॉर्मेशन कलेक्शन करते नहीं है और केवल आके चिल्लाते हैं। ऐसा नहीं होता है भैया। 4 बजे 4 PM को प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें सारी डाटा दी जाती है। बैठ के सुना करो। और दानिश भैया ऐसे मत चिल्लाओ सीट पे। बैठ जाओ, इतना मत चिल्लाओ। अरे वो बैठे हुए हैं, बैठ के आग उगल रहे हैं, बैठ के आग उगल रहे हैं। सोमबेर, अरे ये सैनिकों के खिलाफ बोलने वाले ये लोग नहीं है, ये शर्म के, ये चुल्लू भर पानी में बैठे हुए हैं, केवल बैठे नहीं हुए, ये चुल्लू भर पानी। प्रफुल्ल बख्शी, कमांडर, चुल्लू भर पानी में डूब भी जाएंगे। उसका रोड मैप क्या है? देश का देखिए, जोर चिल्ला रहे हैं, ये देखिए, ये मैं बताता हूँ। ये सैनिकों के खिलाफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि सैनिकों की अपनी पब्लिक रिलेशन नहीं है, कोई उनकी प्रोटेक्शन के नहीं करता। तो जो इक्का दुक्का होता है, जो भी ऐरा गहरा सैनिक के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है, यही हमारी प्रॉब्लम है।
देश के सैनिकों का काम है, जब व्यथा आती है, बाढ़ आती है, अर्थक्वेक होता है, जो भी विपत्ति आती है, देश का सैनिक आगे बढ़ के बात करता है। सैनिकों के साथ पूरा भारत है और सन 62 की रक्षा करता है। रोल के माथे और ये कर्नल मेजर जनरल विंग कमांडर, कर्नल मेजर जनरल विंग कमांडर सोम्बित पे उंगली उठाते हैं, क्योंकि हमारे तीनों फौजी, यही सारा प्रॉब्लम इनके साथ। सोम्बित बता दीजिए, पूरा देश खड़ा है सैनिकों के साथ। मैं बता देता हूं, आज पूरा देश खड़ा है सैनिकों, देश खड़ा है ना, पूरा देश, पूरा ऐश्वर्या भाई, पूरा देश खड़ा है सैनिकों के साथ, और ये पूरी कम्युनिस्ट पार्टी टीवी पे है, इसलिए चिंता मत करिए, पूरा देश खड़ा है। और मैं तो बार बार कहता हूं, अपने आर्मी के बड़े अधिकारी आए हुए हैं, आप बिल्कुल अपना गला मत खराब करिए। किन लोगों से लड़ रहे हैं आप? ये इनकी क्या औकात है? ये कौन लोग हैं? ये 3 महीना 13 में ये 4 लोग ही है। कंप्लीट कम्युनिस्ट पार्टी इज इन द रिपब्लिक भारत चैनल टुडे, यही 4 लोग हैं और कुछ नहीं है। ना तो इनका एमएलए है, ना तो इनका एमपी है, कोई नहीं है। आप लोग मत लड़िए इनके साथ। ये हाँ कोई नहीं, हाँ हम बहुत खराब है, आप बैठिए, आप बहुत महान है। अच्छा चलिए भैया, अब इनको सल्यूट करेंगे, चलिए हम आपके ऊपर फूल बरसाएंगे। चलो आप क्या चाहते हो दानिश, क्या चाहते हो आप? विवेक जाए जो मेजर जनरल आपके ऊपर विंग कमांडर और कर्नल है ना, आप येचुरी जी के सर के ऊपर फूल बरसाएं। नहीं आप क्या चाहते हैं? नहीं ये मैं एक सवाल पूछता हूँ, मैं क्या चाहता नहीं, ये मैं एक सवाल पूछता हूँ, चलिए मैं सलूशन कर देता हूँ। पूछिए ऐश्वर्या जी, सोम्बित पूछिए। कल जो है हम लोग सब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, इनके सर के ऊपर फूल बरसाएं। ये डॉक्टर, नर्सेस, पुलिस वाले, इनके ऊपर फूल ना बरसाएं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सीताराम येचुरी के सर के ऊपर फूल बरसाएं चाहते हैं आप? नहीं, इनके ऊपर फूल बरसाएं, नहीं, आपके ऊपर फूल बरसाएं, नहीं, आपके ऊपर फूल बरसाएं, क्या चाहते हैं आप? नहीं चाहते हैं आप? नहीं, क्या चाहते क्या है? सोम्बित ये तो चाहेंगे, कुछ समझ में पढ़ के भी नहीं आते हैं। घड़ियां लगनी चाहिए। आप आर्मी का राजनीतिक इस्तेमाल ना करें, उसके कंधे को अपना राजनीतिक टूल न कौन कह रहा है? कौन कह रहा है राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है? भैया देश के वेरी गुड विवेक, मैं एग्री करता हूँ। विवेक एक मिनट, विवेक एक मिनट, आप विवेक, आप एक मिनट, विवेक सुनो, विवेक सुनो, बोलिए कर्नल, वो ऐसे ही सुनते हैं। 1 मिनट, विवेक 1 सेकेंड, दूसरे की भी बात सुन लो। अरे कर्नल साहब, चले जाओगे, विवेक है, इनमें विवेक नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बोलिए कि आप किसी तरह का भी फौज के लिए डिसरिस्पेक्ट ना रखें, आप फौज का किसी भी तरह का डिस्प्यूट ना करें। जो आदमी फौज के साथ नहीं चल पा रहा, मैं कहता हूं वो बदकिस्मत है कि वो फौज के साथ उनकी बात नहीं मान पा रहा। जो फौज कर रही है वो कोरोना वॉरियर्स के लिए कर रही है। किसी एक पार्टी, किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ कोरोना वॉरियर्स। इट इज अबाउट द आर्मी, ये आर्मी की ही बात है। कर्नल शेखावत, कर्नल शैलेंद्र सिंह, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, मेजर जनरल के सिन्हा, आप तीनों, सोम्बित, विवेक, दानिश और सैफ, आप हमारे फौजियों पर सवाल उठाना। सुनील चोपड़ा, आप वहां हंस रहे हैं। सोम्बित, ये विवेक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ऐश्वर्या भाई, सोम्बित बोलो, इंडिया है, सोम्बित बोलिए। जॉब ऑफ आर्मी, ये विवेक जो है, ये डिफाइन करेगा कि प्रेसिडेंट का ये इंडिया की फौज का क्या काम है। आर यू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? व्हाट इज द जॉब ऑफ द आर्मी? व्हाट इज नॉट द जॉब ऑफ द आर्मी इज नॉट डिफाइंड बाय यू। हु आर यू? आप कौन है भैया? ये वुहान स्पोक्सपर्सन ये डिफाइन करेगा कि आर्मी का काम क्या है और आर्मी का काम क्या नहीं है। हम इनको तवज्जो क्यों दे रहे हैं? ये इनको तवज्जो क्यों दे रहे हैं? ये कम्युनिस्ट लोग ऐसे ही होते हैं, ये किसी के अपने नहीं होते हैं। ये जिस देश में, जिस थाली में खाते हैं, उसी थाली में छेद करते हैं। ये कम्युनिस्ट हमारे देश के कभी नहीं हुए हैं। पूरे वर्ल्ड में कम्युनिस्ट खत्म हो रहे हैं, अब कम्युनिस्ट कहीं बची नहीं है। तो ये 4-5 लोगों को बुला के हमें आर्मी की गाली नहीं करवानी चाहिए। ये आर्मी की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका बस चले तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। सोम्बित, आर्मी की बेइज्जती ऊपर ही उंगली उठा दे। आर्मी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी, आर्मी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन ये इन तीनों को समझना चाहिए, जो यहाँ मेजर जनरल के सिन्हा, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी और कर्नल शैलेंद्र सिंह हैं। इन्होंने इतना खून बहाया है जितना आपकी पूरी पार्टी ने मिलकर पसीना नहीं बहाया होगा। लेकिन एक बात सुन लीजिए, हमारी सेना इतनी कमजोर नहीं कि कोई भी पार्टी उसको यूज
या मिसयूज कर सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और खास धन्यवाद मेजर जनरल के सिन्हा, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, कर्नल शैलेंद्र सिंह, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है। ऐसे समय में कोरोना वॉरियर्स का अगर कोई सम्मान करना चाहता है और वो भी हमारे भारतीय सैनिक, तो ये राजनीतिज्ञ जो अपना भारतीय सेना पर सवाल उठा रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। ये कोरोना से महायुद्ध में जी जान से लड़ रहे हैं हमारे सैनिक। हर हिंदुस्तानी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। लेकिन इस संकट की घड़ी में भी सीताराम येचुरी जैसे नेता सियासत चमकाने के लिए एक सीट कहीं जीत जाए, वो शर्म आनी चाहिए इन्हें। ऐसे नेताओं को ये ना भूलें कि सरहद पर सेना है, इसीलिए आज हम हैं, आप हैं और येचुरी जैसे नेता भी अपने घर में हैं। इसीलिए कम से कम सेना पर तो सियासत बंद करो, सेना का मनोबल तोड़ने वाली राजनीति से बाज आओ। ऐसे नेताओं का, जी ऐसे नेताओं को देश कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा जो भारतीय सेना पर सवाल उठाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका पूछता है भारत में वापस आते हैं।